हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द टॉपिक HTML। सो ये वाला जो टॉपिक है, आज का जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअली होगा HTML फॉर बिगिनर्स, या फिर आप बोल सकते हो कि HTML फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, क्योंकि मैं ये जो सीरीज़ है इसको बहुत ही स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, और इसको हम इस तरह से सीखेंगे। हमारा जो रियल वर्ल्ड है, कुछ बातें हम रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से सीखेंगे, और कुछ बातें जब हम कोडिंग करेंगे तब हम छोटे छोटे कोड का एक एक स्निप्ट मतलब हम लोग टाइप करेंगे और उसका क्या रिजल्ट होता है उसको देखेंगे। मीन्स हम एक प्रोजेक्ट की तरह काम करेंगे। वो छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है, वो बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, डिपेंड्स, मगर फॉर बिगिनर्स है, इसके लिए हम इसको एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये HTML जो है, हमने जस्ट ये एक वर्ड की तरह अब तक जाना है जो फॉर बिगिनर्स है। तो एक्चुअली ये HTML हम लोग सभी यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ हम सिंपल सी एक बात लेके चले, जैसे हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे या फिर मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाते हैं, एंड हम लोग सर्च करते हैं बहुत तरह के इन्फॉर्मेशंस। आपके पेरेंट्स हो, आप हो, आपके भाई बहन हो, कोई गेम खेल रहा है, कोई दूसरे तरह का जैसे कुकिंग का कुछ रिसर्च कर रहा है, या फिर कोई अपने पढ़ाई के लिए इसको यूज़ कर रहा है, कोई जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहा है। बट सभी इस HTML को यूज़ कर रहे हैं, मगर अननोइंगली, अनजाने ये यूज़ कर रहे हैं। और जो HTML सीखने आ रहे हैं उनके लिए ये भी एक जो नया है। तो एक्चुअली हम क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको जानना है। तो इसको बहुत सिंपल रखेंगे, इसके लिए हमें इसके एक एग्जाम्पल से जानना है। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए हमें एक चीज़ दिमाग में रखना है। सपोज़ हम इंटरनेट में क्यों आते हैं? फॉर इंफॉर्मेशन। जब पहले इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनेट नहीं था, तो एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में आती है एग्जाम्पल के तहत, कि हमको एक जगह मालूम था जो कि है लाइब्रेरी। सपोज़ आप स्कूल में हो और आपको किसी चीज़ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब आप क्या करोगे? आप लाइब्रेरी में जाओगे। तो लाइब्रेरी एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर तरह का इन्फॉर्मेशन आपको किताबों में मिल जाएगा। उसी तरह इंटरनेट भी एक ऐसा जगह है जो वर्ल्ड वाइड है, जहाँ पे हज़ारों, लाखों, करोड़ों इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से आपके लिए कुछ प्रोसेस होता है, चुन के देता है कि आपका इन्फॉर्मेशन कहाँ है। तो हम लेके चलते हैं लाइब्रेरी को एक इंटरनेट के साथ। हम एक लाइब्रेरी के एग्जाम्पल से जानेंगे, ताकि हम यहाँ पे जैसे HTML हम सीखेंगे, यहाँ पे कुछ हम जार्गन्स बोलते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जिसका डेफिनेशन मैं आपको फिर से बाद में एज अ डेफिनेशन भी रिपीट कर दूंगी। तो पहले समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब HTML में कोडिंग करेंगे तब हमको सोचना ना पड़े कि ये वाली बात, ये वाला हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये जो हो रहा है, हम जो काम कर रहे हैं, ये वाला काम किस लेयर पे, किस लेवल पे हो रहा है। तो हम इंटरनेट के लिए हम लाइब्रेरी को चुन रहे हैं। तो फर्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं। तो लाइब्रेरी में भी आपको एंटर करना है, तो आप क्या करोगे? ज़रूर एक नॉर्मल सी बात है, एक दरवाज़ा चाहिए या फिर एक एंट्री पॉइंट चाहिए। उसी तरह हम जब इंटरनेट में कुछ ढूंढते हैं तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं खोलते, हम पावर पॉइंट नहीं खोलते हैं। हम किसे खोजते हैं? कोई ओपेरा ढूंढता है, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करता है, और इस तरह के कुछ हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम इसको ढूंढते हैं। उसी तरह एक एंट्री पॉइंट चाहिए। तो लाइब्रेरी में आप जब घुसते हो तो आप क्या बोलते हो कि मे आई कम इन मैम और मे आई कम इन सर। उसी तरह आप जब इंटरनेट में एंट्री करोगे तो आपको एक इसी तरह का एंट्री लेवल चाहिए, एंट्री पॉइंट चाहिए। इसे बोलते हैं ब्राउज़र। तो ब्राउज़र के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो हम ज़रा देख ले क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो ओके, अब आपको पता चल गया ब्राउज़र्स के एग्जाम्पल। तो हमने ब्राउज़र पे क्लिक किया, हमने मे आई कम इन बोला, हम घुस गए लाइब्रेरी में। उसके बाद आप झट से जाके तो बैठ नहीं सकते, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आप जाके मिलते हो अपने लाइब्रेरियन से। उनसे आप पूछते हो कि सपोज़ आपको HTML के बारे में ही नॉलेज चाहिए, तो आप उनसे पूछते हो कि मैम HTML
का किताब मुझे चाहिए। तो इतना बड़ा लाइब्रेरी, आपको तो मालूम नहीं है कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। नाउ यू नीड वन HTML बुक फॉर योर इंफॉर्मेशन टुगेदर। तो उसी तरह इंटरनेट में भी हम जब ब्राउज़र को, हमने ओपेरा को क्लिक किया, ओपेरा को क्लिक करने के बाद क्या होता है, हम जब एंट्री करते हैं तो हमको कुछ इस तरह का एक बॉक्स दिखता है। तो ये है गूगल, हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं। इस तरह के और भी कई सारे हैं। तो ये जो बॉक्स है इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन। तो इस बॉक्स में हम अपना क्वेरी डालते हैं। तो हम डालेंगे HTML फॉर बिगिनर्स और हम गो में क्लिक कर देंगे, तब वो सर्च करने लगेगा। सर्च का अपना प्रोसेस है, वो हम बाद में भी पढ़ेंगे। तो हमको अभी के लिए चाहिए सर्च इंजन। उसी तरह आप टीचर से पूछते हो, लाइब्रेरियन से पूछते हो कि हमें HTML, तो वो आपको बताती है एक करेक्ट डायरेक्शन कि आप वहाँ जाओ, उस रैक में जाओ और वहाँ पे आपको बहुत सारे HTML की किताबें मिल जाएंगी। तो आप उस तरफ चल देते हो। तो अब आप जब रैक के सामने आके रुके तो आपको बहुत सारे HTML की किताबें मिलेंगी। उसी तरह जब आप सर्च इंजन में HTML सर्च डाल के क्लिक कर देते हो, तब आपको वो www डॉट दे के बहुत सारे लाइन्स दे देते हैं, बहुत सारे लाइन्स। तो ये सारे क्या है, इसको हम बोलते हैं वेब एड्रेस, या फिर सिंपल सी भाषा में वेब एड्रेस, या फिर प्रॉपरली हम बोले तो इसको बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आप अब अपने रैक के सामने खड़े हो, आपके सामने बहुत सारी किताबें हैं। नाउ यू हैव टू चूज कि कौन सा। तो आप क्या करते हो, एक एक www की तरह जो URL होता है आप क्लिक करते हो, अंदर जाते हो, देखते हो कि ये वाला मेरे काम का है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप वापस आके दूसरे वाले लिंक पे क्लिक करते हो। उसी तरह से आप एक एक किताबें लेते हो, उसको आप पलट के देखते हो। अगर उसमें आपकी मतलब की चीज़ हुई तो आप उसको ढूंढते हो। तो फाइनली आपको एक ऐसा URL मिलता है जिसमें आपके मतलब की चीज़ है। उसी तरह रैक में आपको एक किताब मिलती है जिसमें आपके मतलब की चीज़ है। तो ये जो आपको किताब मिला, या फिर ये जो आपने URL क्लिक करके आपको जो मतलब कि आपने इंफॉर्मेशन ली, जहाँ पे आप एंटर किए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेबसाइट। तो एक किताब इज इक्विवेलेंट टू एक वेबसाइट। अब एक किताब में अगर पेजेस नहीं होंगी तो ये क्या कोई काम का होगा, नहीं। तो एक जो किताब है इसमें बहुत सारी पेजेस हैं। उसी तरह एक वेबसाइट जो है इसमें बहुत सारे वेब पेजेस हैं। तो एक वेबसाइट बना होता है बहुत सारे वेब पेजेस से, उसी तरह एक किताब बनी होती है बहुत सारे पेजेस से। अब आपने सपोज लिया HTML का किताब, तो नेचुरली आपको इसमें जो पेजेस मिलेंगे वो HTML के ऊपर ही होंगी, HTML के बारे में होंगी। उसी तरह आपने जो वेबसाइट का लिंक को क्लिक किया और आपने उसको ऑन किया, तो उसमें जो आपको पेजेस मिलेंगे वो सारे किस बात पे होंगे, HTML पे ही होंगी। उसमें तो दूसरी चीज़ें आएंगी नहीं। उसमें तो आपको ये नहीं बताएगा कि ये वाला एक कुकिंग का है, या फिर ये वाला एक आप कुछ खरीदने आए हो वो शॉपिंग का है, नहीं, वो HTML का ही होगा। तो अब यहाँ तक पता चल गया डिफरेंस। तो आपको अभी एक वेबसाइट मिल गया, आपको एक किताब मिल गई। तब अब क्या करोगे कि इस किताब को आप पलटोगे। तो फर्स्ट जब पलटते हो तो आपको एकदम कहाँ आप देखते हो, टेबल ऑफ कंटेंट, TOC, वहाँ पर हर चीज़ दिया रहता है। इस नंबर, ये इतने 10 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर का ये लोकेशन है। उसी तरह वेबसाइट में अब जब फर्स्ट घुसते हो तो टेबल ऑफ कंटेंट की जगह कौन ले लेता है, वो ले लेता है आपका वेबसाइट का होम पेज। अगर उसमें 10 पेजेस हैं तो फर्स्ट पेज इज़ द होम पेज। उधर पे ये जो आपका वेबसाइट है इसमें किस तरह का इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या है, आपको एक फर्स्ट पेज देख के ही पता चल जाता है कि ये क्या बोलने वाला है, इसमें से हमको क्या मिलने वाला है। तो होम पेज इज इक्विवेलेंट टू टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद आप बाकी पेजेस को सर्च करते हो, उसमें जाते हो, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो एंड आपकी सर्च वहाँ पे कंप्लीट होती है। एंड यू रिटर्न बाय आफ्टर कलेक्टिंग, आप कलेक्ट कर लेते हो सारी इन्फॉर्मेशन, आफ्टर दैट यू रिटर्न। तो ये वाला एकदम टोटली इक्विवेलेंट एग्जाम्पल नहीं है, मगर आपको जब सोचना पड़ता होगा कि जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स में आते हैं कि क्या क्या है, क्योंकि हम लोग ये ब्राउज़र, उसके बाद सर्च इंजन, उसके बाद वेबसाइट, उसके बाद वेब पेजेस, इन सारे चीज़ों को हम इस्तेमाल करने वाले हैं जब हम लोग HTML के जो कोडिंग लिखेंगे और उसको रन करवाएंगे तब। तो ये वाले हमारे दिमाग में ये जो सीक्वेंस रहेगा तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी समझने में कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। और आगे HTML, ये HTML और इंटरनेट मिलके, दोनों मिलके ये सारे काम करते कैसे करते हैं, ये हम
थोड़ी देर में फिर से जानेंगे। तो हम ये जो हमको वर्ड्स मिले, जार्गन्स मिले, इसको एक छोटा सा हम लोग डेफिनेशन के तौर में देख ले और उसके कुछ डिफरेंसेस जान ले। तो फर्स्ट है ब्राउज़र, ये एंट्री पॉइंट है, अब पता चल चुका हमको। तो ये तीनों ब्राउज़र के एग्जांपल्स डाल दिए गए हैं यहाँ पे। सेकंड है सर्च इंजन, मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है और जो सर्च करता है, जैसे HTML एज अ कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन में। थर्ड है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, URL मतलब www से वो स्टार्ट होता है और बाकी आप देख सक रहे हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट, ये किताब की तरह है जिसके सारे पेजेस हाइपरलिंक से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है होम पेज, ये पहला पेज है वेबसाइट का जो एक इंट्रोडक्शन देता है कि आपका जो वेबसाइट है वो आपको क्या डिलीवर करने वाला है। और बाकी जो पेजेस होम पेजेस के अलावा वो सारे सब्सिडियरी पेजेस हैं जो जुड़े होते हैं होम पेज से। और फाइनली आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करते रहना, कोई भी चैप्टर के साथ वहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट लिंक आपको मिल सकता है। तो ओके, अब आपने डेफिनेशंस जान लिए, एक छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको ये समझाना चाहा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपको क्लियर हो चुका है। तो आज का मैं ये वाला टॉपिक को और लेंथनिंग नहीं करूँगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं और एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी कि ये इंटरनेट, नेटवर्क और HTML ये तीनों का क्या संबंध है, ये कैसे जुड़े हुए हैं। तो आज का ये वाला इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है, वो इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट होगा। उसके बाद हम HTML को कैसे इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से उसमें कोडिंग करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, बहुत ही मिनिमम और सिंपल लेवल से हम जानेंगे। और उसके साथ मैं आपको कुछ रिसोर्सेज भी दूंगी जहाँ से आप ईज़िली छोटी मोटी जो चीज़ें हैं तो उसको आप डाउनलोड कर सकोगे, उसको आप यूज़ कर सकोगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखना। तो नेक्स्ट डे फिर से हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए एंड जस्ट आप इंफॉर्मेशन और गैदर कीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीक।